जय हिंद दोस्तों। मैं रविकांत मिश्रा सर क्यूबिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमने आगामी परीक्षाओं को देखते हुए इस टॉपिक पे चर्चा की थी, मानव कंकाल तंत्र। आज ये टॉपिक लास्ट होगा। आज ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस पे हम क्वेश्चन भी कराएंगे जो आपके पिछले वर्ष में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या के बारे में फिगर के माध्यम से बताया था आपको। उसके बाद सीने में हड्डियों के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डियों के बारे में कि रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे हाथ की हड्डियों के बारे में और पैर की हड्डियों के बारे में। तो आज पार्ट 3 ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ये आज इस पे चर्चा होगी। आज ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज हम बताएंगे आपको रीढ़ की हड्डियों के बारे में कि रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आज इस टॉपिक पे चर्चा होगी। तो जैसा हमने बताया था कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, गांव में सब कहते हैं कि आप हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। और रीढ़ की हड्डी जिस दिन काम करना बंद कर दी, उस दिन इंसान जिंदा लाश रहेगा। क्योंकि बॉडी में जितने भी न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन मतलब जैसे लाइन का केबल होता है, वो खंबे से होकर गुजरता है, वैसे बॉडी में जितने भी तार हैं, जितने भी न्यूरॉन हैं, वो एक खंबे से होकर गुजरता है। उस खंबे का नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। जिसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइनल कार्ड। इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है बैकबोन। इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, इसका लोकेशन, इसका लोकेशन कहां से कहां तक होता है? ये गर्दन से लेके कमर तक होता है। गर्दन से लेकर कहां तक होता है भाई? कमर तक। तो गर्दन से लेके कमर तक रीढ़ की हड्डी होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना होती है स्पाइरल या सर्पिलाकार। तो रीढ़ की हड्डी जो होती है, इसको स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। इसको बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। तो बैकबोन या स्पाइनल कार्ड के नाम से जाना जाता है। लोकेशन इसकी कहां होती है? गर्दन से लेके कमर तक। संरचना इसकी कैसी होती है? सर्पिलाकार। स्प्रिंग के आकार का होता है, सर्पिलाकार होता है। तो सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल जो कॉपी होता है या टेलीफोन का जो तार होता है, एकदम उसी के समान होता है। जैसे ये मार्कर मान लीजिए गिर जाए तो इसको उठाने के लिए हम झुकते हैं। तो झुकते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डियां में क्या होती हैं? बेंट कर जाती हैं, झुक जाती हैं। सपोज दैट जैसे ट्रेन का डिब्बा होता है, तो ट्रेन का डिब्बा जैसे मुड़ता है, अगर ज्यादा मुड़ जाए तो पटरी से नीचे नीचे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये हल्की सी मुड़ती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे छोटे बच्चों का खिलौना आता है, टॉयस आता है जोड़ने वाला, जिसको ज्यादा का फोल्ड करेंगे तो खिलौना टूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जो रीढ़ की हड्डियां होती है, डब्बे के आकार की होती हैं, जुड़ी रहती हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। इसको क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कार्ड। और इसकी कुल संख्या पूछे बताइए कितनी होती है? तो कुल संख्या इसकी होती है 26। कुल संख्या कितनी होती है इसकी? 26। इसकी कुल संख्या 26 होती है। और कहां होती है वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले गर्दन में, तो गर्दन में जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती है भाई? तो गर्दन में जो हड्डियां होती हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो गर्दन, इसको सर्वाइकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। गर्दन में कुल हड्डियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है बच्चा? गर्दन में कुल हड्डियों की संख्या 7 होती है। वक्ष, इसको बोलते हैं थोरैक्स, इसमें कितना होता है? 12 होता है। कटी, इसको बोलते हैं लुम्बर। त्रिक और पुच्छ,
इसको बोलते हैं सैक्रम, इसको बोलते हैं कॉकिक्स। इसमें होता है 5, इसमें होता है 5, इसमें होता है 4। टोटल मिला के अगर हम ये ऐड करें तो ये टोटल मिला के हड्डियों की संख्या हो जाती है 33। गर्दन में ये बेटा कितनी हड्डियां होती हैं? 7। वक्ष में कितना होता है? 12। वक्ष में कितना होता है? 12। कटी में कितना? 5। त्रिक में कितना? 5। पुच्छ में कितना? 4। कुल मिला के कितना हो गया? 33। ये 33 हड्डियां किसमें होती हैं? ये 33 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। 33 हड्डियां किसमें होती हैं? नवजात शिशु में। आगे ये चल के 1 हो जाता है, ये 4 चल के 1 हो जाता है, तो टोटल कितना हो जाता है? 26। ये 26 किसमें होता है? ये होता है वयस्क में। इसमें होता है वयस्क में। तो आगे चल के ये जो कमर की हड्डियां होती हैं, ये कमर, कटी, त्रिक और पुच्छ, ये 3 चीजों से मिलके बना होता है वेस्ट कमर। आगे चल के ये 5 की जगह 1 हो जाती हैं और 4 की जगह कितनी हो जाती है बेटा? 1 हो जाती हैं। तो 5 आगे चल के 1 और 4 आगे चल के 1, तो 12 5 कितना? 17 और 17 7 24, 1 25 और 1 26। कुल मिला के कितनी हड्डियां हो गई? 26। ये 5 की जगह 1 हो गया और 4 की जगह कितना हो गया? 1। आगे चल के ये वयस्क मानों में कुल रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो आगे चल के ये वयस्क मानों में कुल रीढ़ की हड्डियां हो जाती हैं, ये आपका हो जाता है 26। कितना हो जाता है बेटा? 26। और नवजात शिशु में कितना होता है? ये टोटल 33। बच्चा बैठ नहीं पाता है, बच्चा चल नहीं पाता, बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें रीढ़ की हड्डियों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। आगे चल के बच्चा मूवमेंट करना शुरू हो जाता है, तो 5 की जगह कितना हो जाता है? 1। 4 की जगह कितना हो जाता है? 1। तो कुल मिला के इधर कितना हो गया? 26। इधर कितना हो गया? 33। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33। अब पूछेगा बताइए वयस्क में कितना होता है? 26। यहां तक तो ठीक था बच्चा, लेकिन ये हड्डियां दिखती कैसे हैं? ये हड्डियां एकदम आपकी जैसे डब्बे होते हैं, एकदम उसी के आकार की दिखती हैं। ऐसे रीढ़ की हड्डियां ऐसे लगी रहती हैं। इसी डब्बे की संख्या होती है, इसी डब्बे की संख्या होती है आपकी बेटा 26। ये बीच में जो गया है, वो बीच में क्या गया है? न्यूरॉन। ये बीच में क्या गया है बेटा? ये बीच में न्यूरॉन गया है। तो ये बीच में जो न्यूरॉन जो तार गया है, ये कहाँ गया है? ये ब्रेन में गया है। कहाँ गया है? ब्रेन में। और इसको काउंट किया गया तो टोटल पूछेगा इसकी संख्या कुल कितनी आ गई? 26। बच्चों में ये संख्या ज्यादा होती है, आगे जाके ये जुड़ जाती है तो रह जाती है 26। एग्जाम में पूछा गया है नवजात शिशु में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है 33। हम लोगों में कितना होता है? तो हम लोगों में होता है 26। ये डब्बे की तरह होता है। सांप अगर चलता है तो रीढ़ की हड्डियों से, रीढ़ की हड्डियों से सांप चलता है। और जिस दिन सांप की हड्डी टूट गई, वो चलना बंद कर दिया। पहले क्या होता था? पहले गंगा में देखे होंगे सब सांप उप लेके आता था, दिखाता था, तो हम लोग सोचते थे भैया कि सपवा को पाला हुआ है। बाद में पता चला, जब पढ़ाए गुरुजी हमारे, तो पता चला कि भैया ये सपवा का है, रीढ़ का हड्डियां तोड़ दिया है। एक बार हम भी ऐसे प्रयास किए, गांव में गए रात में पानी भरने, और दिख गया उसमें का सांप कोनो, तो पकड़ के उसका पोंछ का कि ये तेजी से घुमा दिए। अब घुमा दिए तो बहुत दूर जाके फेंका, और जब जहां गिरा वहीं पर बैठा का बैठा रह गया। 3 दिन बाद भी गए हम तो वहीं था वो। तो यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी क्या हुई? टूट गई। तो जब पूछेगा बताइए, अगर सांप पूछेगा बताइए वो चलता किसकी वजह से है, तो वो चलता है रीढ़ की हड्डी की वजह से। और जिस दिन उसका रीढ़ का हड्डी टूट गया बेटा, तो वो चलना बंद कर देगा। तो सांप कभी दौड़ाए तो उसका पोछुआ पकड़ के तेजी से क्या करिए? घुमा दीजिए। और घुमाएंगे जहां फेंकेंगे वहां जाके गिर के सुस्त एकदम पड़ा रहेगा, तो उसको चलना फिरना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब मदारी क्या करता है? उसी को लेके जाता है और सहलाते हुए निकालता है और दिखाता है। अब वो वहीं का वहीं आप खड़े रहते हैं, बैठा रहता है, आपको काटता नहीं है, चल नहीं पाता है। लोग सोचते हैं पाले हैं, पाले नहीं, उसका हड्डी क्या किए हैं? तोड़ दिए हैं। किसकी? रीढ़ की हड्डी। तो ठीक उसी प्रकार अगर इसी रीढ़ की हड्डी में बीच में जो तार गया है,
दुनिया भर का ये हाथ से गया है, पैर से गया, सबसे तार गया है। इस तरवा का नाम का है न्यूरॉन। और जिस दिन है तरवा अंदरवा फाल्ट किया, क्या किया? फाल्ट किया। कौन सा चीज फाल्ट किया? देखिए ये फाल्ट किया का ये तरवा। और जिस दिन फाल्ट किया उस दिन पूछेगा लकवा मार दिया। अब गौवा में सब कहता कि हवा मार दिया है। अरे हवा कहाँ मार देगा भाई? हवा के पास इतनी ताकत कहाँ मार देगा? वो पूछेगा बताइए तरवा का हो गया? फाल्ट हो गया। इधर तार फाल्ट हो गया तो पूछेगा चलना फिरना बंद हो गया। व्यक्ति सोया का सोया रह गया। तो ये तार का चलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर किसी चीज की ऑपरेशन करता है, हाथ की ऑपरेशन करता है तो इसी तार को क्या करता है? शून्य कर देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप एनसीबी बक्सवा को गिरा देते हैं तो उस कमरे में लाइट नहीं आती है, तो एनसीबी बॉक्स इसका क्या कर दिया? गिरा दिया। बाकी बॉडी में सभी एक्टिविटीज होंगी लेकिन यह हाथ का एनसीबी बॉक्स काम करना बंद कर देगा। तो ये होते हैं न्यूरॉन जो आपके रीढ़ की हड्डी से जाए रहते हैं। इसी को बोलते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। ये रीढ़ की हड्डियों से निकला रहता है, उसका सब जाके कहां खत्म होता है? ब्रेन में। अब ब्रेन में जब फाल्ट मार दिया तो इंसान चल जाता है कोमा में। इंसान किस में चल जाता है? कोमा में। और जाके उसको 2-3 थपड़ा मार के चले आएंगे, कोनो असर नहीं, क्योंकि उसका ब्रेनवा का हो गया, काम करना बंद कर दिया है। ये चीजें होती हैं। तो पूछेगा बताइए ये न्यूरॉन किससे पूछेगा बताइए जो ये निकले रहते हैं? ये निकले रहते हैं पूछेगा रीढ़ की हड्डियों से। किससे? रीढ़ की हड्डियों से ये चीजें होती है। अब इसका मतलब ये नहीं अगर आप ही का अगर हम पैर पकड़ के घुमा दे तेजी से और लुका दे बहुत दूर जेल चले जाए तो जहां गिरेंगे वहां पड़े के पड़े रह जाएंगे। सब क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डियां सब टूट जाएगा। तो लुका देंगे तो क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी सब टूट जाएगा। पैरवा पकड़ के तेजी से घुमा दें तो जहां गिरेंगे वहीं के सोए रह जाएंगे। और जब सोए रह जाएंगे तो उठने की शक्ति नहीं रहेगी क्योंकि रीढ़ की हड्डी क्या हो गई? टूट गई। तो ये होती है आपकी रीढ़ की हड्डी। आगे हम चर्चा करेंगे हाथ की हड्डियों के बारे में। इधर देखिएगा हाथ की हड्डी, इसको बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं, आप देखे होंगे पढ़े होंगे, अंश मेखला। इसको क्या बोलते हैं? अंश मेखला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेक्टोरल गर्डिल। इसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डिल, अंश मेखला। तो अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डिल, इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 64। मेखला किसे कहते हैं भाई? अगर कोई पूछ दे मेखला क्या होता है तो मेखला किसे कहते हैं? मेखला उसे कहते हैं जो धड़ से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? धड़ से जुड़े रहते हैं। तो ऐसी हड्डी जो धड़ से जुड़ा रहता है उसे मेखला कहते हैं। ऐसी हड्डी किससे जुड़ा रहता है? धड़ से। तो बॉडी में ऐसी हड्डियां जो धड़ से जुड़ी रहती हैं उसे क्या कहते हैं? मेखला कहते हैं। तो कहते नहीं हाथ को काट के धड़ से अलग कर देंगे तो भाई धड़ से क्या हो जाएगा? अलग। अभी हम इसको फिगर से दिखाते हैं। यह हाथ में कैसे 64 होता है। ये 64 मेखला जो धड़ से जुड़ा रहता है, हाथ नहीं जुड़ा रहता है। हाथ आपका धड़ से नहीं जुड़ा रहता, वो मेखला जुड़ा रहता है। अब मेखला किसे कहते हैं वो हम फिगर के द्वारा समझेंगे। आइए बताते हैं मेखला किसे कहते हैं। इधर देखिएगा बच्चा, बहुत बेसिक तरीके से ये बताते हैं आपका मेखला होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसको गर्डिल, जिसको मेखला बोलते हैं। तो आप देखे होंगे ये जो निकला है यहां पे ये वाला पार्ट, इसी को गौवा में कुबड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुबड़। इसी का दो नाम है, स्कैपुला, या इसी को बोलते हैं शोल्डर। तो स्कैपुला जो होता है, आप जब जिम करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो देखोगे दो ठो ऐसे भैंसिया की तरफ कुबड़ निकला रहता है। एक इधर है पिछवा की तरफ निकला रहता है, एक इधर। तो कितना कुबड़? 2 कुबड़। तो ये कुबड़ पूछेगा, ये कुबड़वा से हथवा आपका जुड़ा है, ये हाथ जुड़ा है। किससे जुड़ा है? कुबड़ से। अब बहुत लोग का देखे होंगे जो झुक के चलता है कुबड़ बहुत ज्यादा निकल जाता है। अब बिचवा में नली होता है, जब ऐसे जिम करते हैं पीछे ले जाते हैं तो है 2 ठो कुबड़ निकला है, दोनों कुबड़वा के बीच में एक गढ़ा हो जाता है। गढ़ा ना कहा है? रीढ़ की हड्डी।
और जो दूठो कुबड़वा निकला है, जब ऐसे हाथवा पिछवा ले जाते हैं तो देखोगे सीनवा भक से आगे फेंक देता है। तो पूछेगा जैसे ले गए डंडे को पीछे, सीना कहाँ फेंक दिया? आगे। और दूठो कुबड़वा कहाँ फेंक दिया? पीछे। तो कुबड़ का मतलब आपको बता दिया, इसी को बोलते हैं मेखला। ऐसी कुबड़वा से एक हड्डी जुड़ा है जो आपके सर के कालर पास आता है, बीचवा में गड्ढा रहता है, गढ़हा। तो बीच में गड्ढा रहता है, इसी कुबड़ से एक हड्डी आया है, किधर से आया है? यहीं पे ठोड्डी टाइप का दूठो निकला है, खत्म हो गया है। तो ये जो दूठो हड्डी आया है उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ब्यूटी बोन। यही आया है आपकी हड्डी, इसी को बच्चा बोला गया है ब्यूटी बोन। इधर देखिएगा, ये ब्यूटी बोन है। तो ब्यूटी बोन या इसी को बोलते हैं कालर बोन, या क्या बोलते हैं? कालर बोन। तो ब्यूटी बोन या कालर बोन, इसकी संख्या पूछेगा, बताइए कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 1। तो ब्यूटी बोन या कालर बोन की संख्या 1, और स्कैपुला की इसकी भी संख्या कितनी हो गई? 1। तो स्कैपुला की संख्या हो गई 1 और ब्यूटी बोन की संख्या हो गई 1, मिला के कितना हो गया? 2। तो एक हाथ में यही मेखला से जुड़ा है, एक ब्यूटी बोन एक स्कैपुला, इधर एक ब्यूटी बोन और एक स्कैपुला। ये सर के कालर के पास खत्म हो जाता है। ब्यूटी बोन काहे बोलते हैं इसको? ये चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देता है। निमंत्रण में आप गए होंगे, जो इंसान पतला रहता है वो देखने में भी सुंदर लगता है। तो जो इंसान पतला रहता है बच्चा, वो देखने में भी सुंदर लगता है। तो पूछे बताइए वो देखने में सुंदर लगता है काहे? इसी ब्यूटी बोन की वजह से बच्चा। यही ब्यूटी बोन है जिसकी वजह से चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। और सीबीएसई बोर्ड वाला वो क्या करता है? फिल्टर करता है, पहले छांटता है कि इसमें से कौन सुंदर है, उसके बाद फिर क्या करता है? मिशन पे लगता है। और देखे होंगे, और गंगा वाला कहता कहता कोनो मिले सब सही है। आया ठंडी का मौसम है भाई, चल रहा है, तो यही तो है गांव और सीबीएसई बोर्ड में अंतर। तो ठंडी का मौसम चल रहा है और उसके बाद दबा के आप लोग खाए और देखना शुरू कर दिए। और जो मोटा रहता है उसको सिर्फ गंगे वाला देखता है, और जो पतला रहता है उसको सीबीएसई बोर्ड वाला देखता है। तो ये ब्यूटी बोन चेहरे की सुंदरता को क्या करता है? बढ़ा देता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। और कुबड़ इसकी संख्या कितनी होती है? 1। और दोनों मिला के कितना हो गया? इधर 2। एक कुबड़ कंधा, एक ब्यूटी बोन। गांव में देखे होंगे बांस बल्ली सब इसी पर रख के ढोते हैं। तो कौन सा हड्डी है? कुबड़वा है। आई कुबड़वा निकाल देंगे तो बांस बल्ली, पूछेगा बताइए पाइप खेत का कुछ नहीं ले जा पाएंगे। तो किस पे रखते हैं? इसी कुबड़वा पे। एक इधर लेके चल देते हैं बांस, एकदम पूरा एकदम प्लास्टिक के पाइप खेत में बिछाने के लिए 5-5 6-6 और ये पिड़ाने लगता है, दर्द करने लगता है। तो उसी काम नाम क्या है? स्कैपुला या कुबड़। तो स्कैपुला कुबड़ है इधर एक। फिर से बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि आप अपने दिमाग में बैठा लो इसको। तो स्कैपुला कुबड़ की संख्या 1, एक ब्यूटी बोन, इधर एक ब्यूटी बोन। तो 2 और 2 मिला के का 4। यह किससे जुड़ा है? धड़ से, यानी रीढ़ की हड्डी से। हाई गर्दन से जुड़ा है। पूछेगा बताइए, इधर देखिएगा एक स्कैपुला इधर और एक यहीं से ब्यूटी बोन, एक स्कैपुला इधर। अब पूछेगा एक क्या हो गया? ब्यूटी बोन। तो पूछेगा बताइए टोटल मिला के एक स्कैपुला इधर और एक ब्यूटी बोन। तो एक और एक मिला के कितना हो गया? 2। तो ये चीजें होती हैं। तो गांव में जो बांस बल्ली आप रखते हैं इसी की वजह से रखते हैं। और किसी को बैठाते हैं किस पे? इसकी इसी पे। किसकी वजह से? किस हड्डी की वजह से? हाई कुबड़ की वजह से। तो किसी को बैठाए जहां, बहुत लोग बहुत जगह बैठाता है। इधर देखिएगा, किसी को देखे होंगे बैठा लेता है। आजकल तो नया नया भाई दुनिया भर का देखे होंगे, सब देखता रहता है कुछ ना कुछ। तो नए नए तरकीब, नए नई पूछेगा स्टाइल सीखता रहता है। तो कोई पूछेगा किसी को बैठा लेता है किस पे? इस पे। और उसके बाद क्या भाई? एकदम देखे होंगे छोटा बच्चा को बैठा लेते हैं किस पे? इस पे। आया समझ में? और देखे बहुत लोग बैठाता है किस पे? इसी फीमर पे। तो ये फीमर वाला, कंधा वाला याद करिएगा। देखे होंगे छोटा बच्चा को कहता है गोदी में बैठ जाओ, कि किस पे बैठाता है? इसी कंधे पे। और कंधे पे आओ ना, नहीं तो क्या कहता है? आओ किस पे बैठ जाओ? फीमर पे। तो गोदी में बैठा लेता है। तो ये तो बता दिया आपका का कुबड़। एक कुबड़ और एक क्या? ब्यूटी बोन, मिला के कितना? 2। अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो यही पूछे बताइए मेखला की संख्या कितनी होती है?
तो मेखला की संख्या पूछेगा, बताइए। ये 2 + 2 मिला के कितना हो गया? 4। एक हो गया कंधा और एक हो गया ब्यूटी बोन। कुल मिला के कितना हो गया? इधर इधर 2 और इधर मिला के कितना? 2। कुल मिला के कितना? 4। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको, उसके बाद आगे का चर्चा करेंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट भाई? अब इस पे देखिए चर्चा करेंगे, अगर यहां तक समझ में आ गया तो। अब आगे चर्चा करेंगे ये क्या होता है। अब हम बात करेंगे 30 हड्डियों की, कि 30 हड्डियां होती कहाँ हैं। तो इस पे अगर यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया तो इस पे एक हड्डियों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले ये जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है, ये पीला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं फीमर। फीमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बताए थे भाई हम। इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस। ह्यूमेरस की संख्या कितनी? 1। या इसी को बोलते हैं ऊपरी भुजा, अपर लिम्स। आया था मूवी बाहुबली। बली मतलब ताकत, बाहु मतलब भुजा। तो भुजाओं में इतनी ताकत है तो भाई कंधा कोहनी यही जुड़ा है किससे? कुबर से। तो भाई देख रहे हैं पीला वाला, भाई कंधा से लेके पूछेगा भाई कोहनी। गंगा में सब कहता मारेंगे कोहनी बढ़ जाओगे, तो यही कोहनिया है। भाई कंधा कोहनी के बीच में कितना हड्डी बेटा? 1 हड्डी। उसका नाम का रखा गया ह्यूमेरस। तो कंधा से कोहनी में, कंधा और कोहनी के बीच में 1 हड्डी, उसका नाम क्या रखा गया बेटा? ह्यूमेरस। ह्यूमेरस पूछेगा, बताइए हाई ऊपर की तरफ निकला है, हाई दूठो नीचे की तरफ। तो हाई ऊपर है तो इसको बोलते हैं अपर लिम्स। क्या बोलते हैं? अपर लिम्स। तो अपर लिम्स ऊपर की तरफ है तो इसको ऊपरी भुजा बोला गया। ग्रुप डी में क्वेश्चन पुटअप किया था, वो एक हाथ की ऊपरी भुजा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बचवा समझे ना ये ऊपरी भुजा होता क्या है? ऊपरी भुजा मतलब ह्यूमेरस। तो ह्यूमेरस में कितना? 1। इसके बाद यहां पे 2 हड्डियां होती हैं, एक अल्लाह, एक क्या होता है? अल्लाह। एक इधर होता है रेडियस। अल्लाह और रेडियस। तो अल्लाह और रेडियस ये पूछेगा, बताइए कहां से कहां तक होता है? तो अल्लाह और रेडियस पूछेगा, बताइए ये होता है कंधा से कोहनी के बीच में। अल्लाह और रेडियस ये कहां से होता है पूछेगा, बताइए। कंधा से कोहनी के बीच में 1 हड्डी, फिर से बता रहे हैं, उसका नाम क्या है? ह्यूमेरस। अब कोहनी से कलाई के बीच में बिचवा में गढ़ा रहता है 2 हड्डी। कंधा से कोहनी में एक कुबड़, एक ब्यूटी बोन। कोहनी से कलाई के बीच में 2 हड्डी, उसका नाम क्या भाई? रेडियस और अल्लाह। ये पूछेगा, बताइए कहां से कहां? कोहनी से कलाई के बीच में। तो कोहनी से कलाई के बीच में कितनी हड्डी होती है? 2। कोहनी से कलाई के बीच में 2 हड्डी, एक का नाम है अल्लाह, एक का नाम है रेडियस। तो अल्लाह और रेडियस पूछेगा, बताइए ये रेडियस किधर रहता है? ये अंगूठे की तरफ होता है। अब अल्लाह किधर होता है? लिटिल फिंगर की तरफ। तो रेडियस और अल्लाह इसकी संख्या 2 हो गई। अब पूछेगा, बताइए इसको हम समझा दे रहे हैं एकदम बेसिक तरीके से। ये आया है 1 हड्डी आपका, तो ये 1 हड्डी जो आया है इसको क्या बोलते हैं? अल्लाह। और रेडियस जो होता है यहां पे आया है, इसको बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस और अल्लाह ये 2 हड्डी है। तो रेडियस और अल्लाह ये 2 हड्डी है। पूछेगा, बताइए कहां से कहां तक? कोहनी से कलाई के बीच में। तो कोहनी से कलाई के बीच में 2 हड्डी, एक अल्लाह और दूसरा का रेडियस। ये रेडियस अंगूठे की तरफ होता है, अल्लाह किधर से होता है पूछेगा? लिटिल फिंगर की तरफ होता है। तो अभी हमने एक हाथ में बताया, एक ह्यूमेरस, एक रेडियस अल्लाह। कोहनी से कलाई के बीच में 2 हड्डी, कंधा से कोहनी के बीच में 1 हड्डी। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो अब आते हैं कलाई में। अब आते हैं बेटा कहां? कलाई में। अब इधर देखिएगा, कलाई की बात करते हैं हम भाई। तो कलाई में जो हड्डियां होती हैं वो 8 हड्डी होती है। कलाई में कितना हड्डी? 8 हड्डी। ये 8 हड्डी यहीं पे देखिए ये लिखा हुआ है भाई, आप इसको काउंट कर सकते हो बेटा। इधर देखिएगा कलाई में कितनी हड्डी? 8 हड्डी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो कलाई में, ये कलाई में कुल कितनी हड्डियां होती हैं हमने फिगर के माध्यम से बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे हमने इसको काउंट भी करके बताया है। इसी कलाई को बोला गया है कार्पल। इसी को क्या बोला गया है? कार्पल। यहां पे लिखा भी है। तो कार्पल यानी कि कलाई। तो कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। कलाई में बच्चा कितना हड्डी? 8 हड्डी। तो कलाई में 8 हड्डी हो गया बच्चा। इसी कलाई को देखे होंगे, कहते हैं, देखे होंगे सीधा ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना कलाई, तो ये कलाई में कितना हड्डी, जहां पे हैंड वॉच लगाते हैं, 8 हड्डी। यहीं से कलाई और उंगली के बीच में, किसके बीच में बेटा? ये कलाई और उंगली के बीच में इधर हथेली है। इसी हथेली के जस्ट पीछे हाथ को कड़ा करते हैं, ये 5 ठो दिखता है। कितना दिखता है? ये 5 ठो। ये जो हर एक एग्जाम में पूछा गया है, इधर देखिए, ये हथेली है, ये कलाई है, ये उंगली है। हथेली के जस्ट पीछे ये 4 ठो जो ऐसे कड़ा कड़ा दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं? जो ये 4 ठो कड़ा कड़ा दिखता है, इसी को बोलते हैं पंजा। इधर देखिएगा, 4 यहां पे दिखा, एक अंगूठे में, तो 4 ये हथेली के जस्ट पीछे, एक बगल में अंगूठे में। कितना हो गया? 5 हो गया। ये 5 देखिए बताते हैं यहां पे, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 हो गया, इसको क्या कहा गया? इसी को बोला गया भाई, इधर देखिएगा, ये 5 को बोला गया मेटाकार्पल। क्या बोला गया? मेटाकार्पल। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5। और मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या 5 होती है। इसी को बोला गया हाथ का पंजा। क्या बोला गया? हाथ का पंजा। तो हाथ के पंजे में, पीछे हाथ के पंजे में हथेली के जस्ट पीछे ये जो 4 है, यहां से काटेंगे तो उंगली भी कट के क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। तो हाथ के पंजे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हाथ के पंजे में कुल हड्डियों की संख्या 5। ये 5, इसी से क्या जुड़ा है? उंगली। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो आगे देखते हैं। आती है उंगली। उंगली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो उंगली में हड्डियों की संख्या इधर देखिएगा, बताते हैं। एक उंगली में 3 हड्डियां होती हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। कुल मिला के पूछे के बताइए कितना हो गया? कुल मिला के हो गया 12। इधर देखिएगा, अब इधर देखिएगा, यहां पे 12 और अंगूठे में कितना? 2। कुल मिला के कितना हो गया? 14। आराम देखिए, 12 इसमें और 2 इसमें। अंगूठा 2 बार फोल्ड होता है। एक उंगली में 3 निशान बना है। इधर देखिएगा, इसमें देखिए 3 खंड बटे हैं ना, 2 निशान बने हैं। एक ऐसे मुड़ा, 2 और 3। तो एक उंगली में 3 हड्डियां, एक ऐसे मुड़ा, एक ऐसे मुड़ा, एक ऐसे। एक उंगली में 3 हड्डियां, तो 4 में कितना? 12। अंगूठा 2 बार, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो कितना हो गया? कुल 14। देखिएगा, 3 है यहां पे बना है, इधर भी 3 बना है, इधर में भी 3, इसमें भी 3। इसमें कितना बना है बच्चा? 2। कुल मिला के कितना हड्डी? 14। और इसी को बोला गया है फ्लेंजिस। इसी को क्या बोला गया है? फ्लेंजिस। तो फ्लेंजिस को ही क्या बोलते हैं? उंगली। फ्लेंजिस को ही क्या बोलते हैं? उंगली। और उंगली में कितना होता है भाई? 14। कितना होता है? 14। तो कुल हमने बता दिया, कुल कितना हड्डी, कुल हड्डियों की संख्या हमने बता दिया। कुल कितनी होती है? एक हाथ में 30। फिर से काउंट करवाते हैं। ह्यूमेरस से एक, कंधा से कोहनी के बीच में 1, और पूछे कलाई में कितना? 8। 8 1 9 1 10। पंजा में कितना पूछेगा बताइए? पंजा में भाई पूछेगा बताइए कितना? 5। आप पूछेगा बताइए इसमें कितना होता है? टोटल 14। तो कुल मिला के कितना हो गया भाई? 30। फिर से बताते हैं, एक बार फिर से देखिएगा। टोटल हमने बताया, ह्यूमेरस में कितना? 1। ह्यूमेरस में कितना हड्डी होता है? 1। रेडियस और अल्ला में कितना होता है? 2। रेडियस और अल्ला में 2। कलाई में कितना? 8। कलाई में कितना हो गया? 8। इसको कार्पल बोलते हैं। अब कलाई में अगर 8 हो गया तो मेटाकार्पल में कितना? पूछे बताइए 5। और फ्लेंजिस में कितना? कुल मिला के 14। तो इधर देखिएगा, 14 5 19, 19 से 20, अब 20 और 10 कितना हो गया? 30। कुल मिला के कितनी हड्डी हो गई बेटा? 30 हड्डी। ये 30 हड्डी हमने फिगर से बता दिया।
अगर यहां तक अगर आपको समझ में आया तो आगे अब पैर की हड्डियों की बात करते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं पैर की हड्डी। पैर की हड्डी इसको बोलते हैं त्रिड़ी मेखला। इसको क्या बोलते हैं? त्रिड़ी मेखला। त्रिड़ी मेखला को इसी को क्या बोला गया है? पेल्विक गर्डिल। इसको क्या बोला गया है? पेल्विक गर्डिल, त्रिड़ी मेखला। इसमें पूछे बताइए कितना होता है पेल्विक गर्डिल में? 62। कितना होता है? 62। तो श्रेणी मेखला पेल्विक गर्डिल में कितना होता है? 62। श्रेणी मेखला पेल्विक गर्डिल में कितना होता है? 62 हड्डी होती है। कितनी हड्डियां होती हैं? 62 हड्डियां होती हैं श्रेणी मेखला। तो श्रेणी मेखला में कुल हड्डियों की संख्या 62 होती है। पैर की हड्डी इसको क्या बोला जाता है? पैर की हड्डी। तो श्रेणी मेखला में कुल हड्डी की संख्या 62 होती है। और ये हड्डियां कहाँ होती हैं अभी हम आपको बता देते हैं। लेग्स बोन में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अब तुरंत आपको इसको फिगर की सहायता से बता देते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। आज आपको बता दें, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लेग्स बोन में कल आपको इससे संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे। इधर देखिएगा। तो लेग्स बोन में कुल हड्डियों की संख्या पूछेगा कितनी होती है, वो हम बताते हैं। इसको बोलते हैं पैर की हड्डी। क्या बोलते हैं इसको? पैर की हड्डी। या इसी को बोला गया है त्रिड़ी मेखला। क्या बोला गया है बेटा? त्रिड़ी मेखला। या इसी को बोलते हैं पेल्विक गर्डिल। इसको क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डिल। इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कुल 62 होती है। तो 62 ये हड्डी कहां होती है? सबसे पहले जैसे ये कुबड़ निकला है वैसे दूठो कूल्हा निकला है। कहां निकला है? दूठो कूल्हा। ये कूल्हा कहां होता है भाई? ये कूल्हा ये कमरवा के निचवा, ऊपरिया गर्दन से ही कुबड़वा जुड़ा है और निचवा किससे जुड़ा है? कमर की हड्डी से। किससे? तो धड़ से जुड़ा है कि नहीं भाई? बताए थे किससे जुड़ा है? धड़ से। एक इधर एक इधर, दूठो कुबड़ और भाई दूठो का हो गया? कूल्हा हो गया। तो भाई दूठो कूल्हा और भाई का कुबड़ मिला के कितना हो गया? इधर देखिएगा मेखला में इधर दूठो हो गया, ये कुबड़ हमने बताया, दूठो कूल्हा। तो दूठो कूल्हा कितना हो गया? पूछेगा लेफ्ट और राइट में दू पूछेगा पैर, तो दूठो कूल्हा। आई कूल्हा जो रहता है एकदम ऐसा ही निकला रहता है। इधर देखिएगा एक इधर और एक इधर, दूठो कूल्हा रहता है। और ये कमर की हड्डी होती है। ये क्या होती है? कमर की हड्डी। और जो कूल्हा होता है, जितना कूल्हा इसी के द्वारा, हई देख रहे हैं कूल्हा है, इसी के द्वारा आप सीट पर बैठे हैं, यही कूल्हा है। एक इधर और एक इधर, तो कूल्हा कितना हो गया? 2। आपको दूसरे फिगर से दिखाते हैं, एकदम क्लियर आएगा भाई। इधर देखिएगा, बहुत बच्चे को दिख नहीं पाएगा, बाद में कहेगा सर आपका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया। तो इससे अच्छा भाई आप दूसरा फिगर देख लो, आप एकदम समझ में आ जाएगा। हाई दूठो देख रहे हैं निकला इधर यहाँ से, ए इधर हाई का है? कमर की हड्डी। का है भाई? एक इधर। तो पूछे कि बताइए कूल्हा कितना? 2। कूल्हा कितना हो गया भाई? 2। एक इधर एक इधर, मिला के कितना? 2। तो ये कूल्हा की जो पूछे बताइए संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ई का होता है? यही कूल्हा से, यही मेखला से जुड़ा है। इसमें भी देखिए मेखला आया है। तो मेखला पूछे बताइए 1 + 1 मिला के कितना हो गया? 2। इसी को बोलते हैं कूल्हा। यही जुड़ा रहता है किससे? धड़ से। किससे जुड़ा है ये? धड़ से। तो 2 कूल्हा हो गया। फिर से देखिएगा बच्चा, 2 कूल्हा लेफ्ट और राइट में, इसी से जुड़ा है बड़का हड्डी जिसको जांग का हड्डी बोलते हैं भाई। हाँ यहीं से जुड़ा है बड़का हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? जांग का हड्डी। पढ़ा रहे थे तो बच्चा कहा सर जी कूल्हा का होता है। वृद्धावस्था में कूल्हा खिसक जाता है लोगों का। जब खिसक जाएगा तो खटिए पड़े रहेंगे, उठेंगे नहीं, और उठ नहीं पाएंगे तो डॉक्टर कोई भारी वस्तु बांध देता है कि भैया बैठ जाओ।
ठंडी का मौसम है, आप देखे होंगे कौड़ा तापते हैं तो ईटवा बैठते हैं ना, सहारा नहीं मिलता, बस तो नहीं बैठ पाएंगे तो ईटा बांध देगा, जाओ अब बैठो आराम से। आज तब वो नहीं समझ में आ रहा है तो कभी निपटान करने गए होंगे खेत में, पैखाना उखाना गए तो बैठ के देख लीजिएगा, नीचवा से दिखता है 2 ठो कूल्हा, एक ठो इधरिया एक ठो इधरिया, तो कितना हो गया कूल्हा? 2 ठो। और नहीं देखे तो देख लीजिएगा, अपना आप खुद देख सकते हैं, दूसरे का क्या पता है। अब बहुत लोग चलता फिरता देखता रहता है कूल्हा किसी व्यक्ति का, भाई कूल्हा लेफ्ट राइट में कितना? 2। हाई कूल्हा जितना बड़ा, और गंगा वाले भाषा में इसी को बोलते हैं, समझ गए होंगे आप। तो इसी कूल्हा है जितना बड़ा और उतना मोटा का हड्डी, तो हाई कूल्हा जितना बड़ा होगा, इधर देखिएगा उतने बड़ा, पूछेगा बताइए का? हाई जांग की हड्डी। तो हाई जांग की हड्डी एक किधर निकला रहता है और एक किधर निकला रहता है इधर, तो वही जांग निकला है। क्या निकला है? जांग। बहुत लोग का जांग बहुत मोटा होता है, तो कूल्हा भी का बड़ा होता है। आया समझ में कि नहीं? तो सबसे मोटा सबसे बड़ी हड्डी कौन? जांग की। आया समझ में? इसी को क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? फीमर बोलते हैं। तो फीमर पूछेगा बताइए, एक इधर जांग एक इधर जांग। आया समझ में? तो आप किसी सीट पर बैठे किसकी वजह से? कूल्हा की वजह से। अब वही जांग है, पूछे बताइए बैठाए किसको? हाई कूल्हा कितना? 2। सीट पर बैठे आप किसकी वजह से? कूल्हा की वजह से। आ किसी को बैठाए किसको? फीमर की वजह से। पूरे शरीर का भार ओझे रहता है भाई, पूरे शरीर का भार कौन ओझे रहता है? फीमरवा हड्डी बड़का। आया समझ में? पहलवानी भी लोग लड़ता है किससे? इसी फीमरवा से। आप बैठे आप किसकी वजह से? कूल्हा की वजह से। आ किसी को बैठाए किसको? हाई फीमर की वजह से। बैठाए होंगे बहुत लोग, हाई किस पे बैठाते हैं? फीमर पे। अब आप किस पे बैठते हैं? कूल्हा की वजह से। और उसके बाद तो एकदम पूछो मत, एकदम तक काम शुरू। मतलब का बच्चा को बैठाते हैं ना, बस में ट्रेवल किए होंगे तो बच्चा को बैठाते हैं, कहते हैं कि आओ गोदी में बैठ जाओ, तो गोदी में बैठाते हैं तो कहाँ बैठाते हैं? किस हड्डी पे? यही फीमर पे। अब अपना किस पे बैठे? कूल्हा पे। अब बैठाए और बैठे, उसके बाद तो समझ गया होगा बच्चा, इधर देखिएगा अगर इतना समझ गए तो ये कूल्हा इधर, इधर देखिएगा, इसी को बोला गया है फीमर। तो फीमर पूछेगा बताइए, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। शरीर की क्या है? सबसे बड़ी हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा, उसका नाम क्या है? फीमर है। एक इधर फीमर, मिला के कितना? 2। तो एक इधर फीमर मिला के कितना हो गया? 2 हो गया भाई। अब बीच में जब आप पैरवा फैलाते हैं तो कटोरी के आकार का घूमता रहता है चारों बगल, तो उसी को क्या बोलते हैं? नी कैप। हाई वाला है, इसको नी कैप बोलते हैं, या इसी का नाम है घुटना, या इसी का नाम है कटोली, या इसी का नाम है पटेला। इसका कई नाम है, हटेला नहीं भाई, पटेला। आया समझ में? इसका 3 नाम है, घुटना, कटोली या पटेला। आया समझ में? तो ये लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ कितना हो गया भाई? 2। तो हम एक हड्डी का पढ़ते हैं, एक कूल्हा, एक फीमर, एक घुटना। इसके बाद जो हड्डी होती है वो हड्डी का नाम है, ये सबसे पतली हड्डी है। आइए पूछेगा सबसे मोटी हड्डी है, तो ये सबसे पतली हड्डी, ये सबसे मोटी हड्डी, उसका नाम क्या है? जो पतली हड्डी है, जो मोटी हड्डी। इधर देखिएगा, तो ये मोटी वाली, ये पतली वाली। पतली वाली का नाम है, इसको बोलते हैं फिबुला। इसको क्या बोलते हैं? फिबुला। फिबुला कितना? 1। और टिबिया कितना? 1। तो कुल मिला के कितना हो गया? 2। तो कुल मिला के हमने बात किया, एक कूल्हा, एक फीमर, एक घुटना, एक फिबुला, एक टिबिया। ये शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है। फिबुला एग्जाम में पूछा गया है, शरीर की सबसे पतली हड्डी, थिनेस्ट बोन इन आवर बॉडी। शरीर की सबसे पतली हड्डी पूछेगा बताइए ये कौन होती है? वो कौन सी होती है? फिबुला होती है। एकदम सुई के समान में पतला रहता है और सबसे पहले ये टूटता है, और टूट गया एक बार
तो बस सपोर्टर का खत्म। तो ये यहां तक हमने बता दिया। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो अब आगे वाले फिगर पे चर्चा करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इधर देखिएगा। एक हो गया आपका कूल्हा, एक जंघा जिसको बोलते हैं फीमर, एक कटोरी, एक टिबिया और फिबुला। तो दो बता दिए इधर, यहां पे टिबिया फिबुला दो, एक घुटना कटोरी एक, पूछेगा एक फीमर एक, एक पूछेगा हिप या कूल्हा कितना एक। अभी हम बात करेंगे एड़ी में। क्या बात करेंगे? एड़ी में, फ्लेंजिस में। तो उसको भी फिगर के द्वारा दिखाते हैं, देखिएगा आप एकदम। तो हमने बताया है कुल हड्डियों की संख्या एड़ी में कितनी होती है। तो एड़ी में इसको बोलते हैं एंकल। इसको क्या बोलते हैं? एंकल। तो इसको जो एड़ी होता है इसको आप वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं? टार्सल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टार्सल। तो एड़ी में पूछेगा बताइए टार्सल्स होता है और इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एकदम सिंपल से बताइए, इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पूछेगा बताइए टार्सल्स में या एड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7। एड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है बेटा? 7 होती है। और जैसे हम बताए थे ये कलाई और उंगली के बीच में ये हाथ का पंजा निकला रहता है, वैसे इस एड़ी और उंगली के बीच में आपका एड़ी और आपका उंगली, नीचे तलवा। फिर से देखना बच्चा, नीचे तलवा, इधर एड़ी इधर उंगली। तो एड़ी और उंगली में पूछे बताइए उसके बीच में 5 हड्डियां पाई जाती हैं। उसी हड्डी का नाम क्या है भाई? उंगली। उंगली यानी कि पूछेगा पूर्ण रूप से उंगली नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं जैसे ये है हाथ का पंजा, वैसे क्या है? पैर का पंजा है। पैर का पंजा के आगे उंगली जुड़ा रहता है, अगर ये हम काट दे तो उंगली भी कट जाएगा। तो वैसे पैर का अगर पंजा काट दे, इसको बोलते हैं, यहां पे लिखा है, इसको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। इसको क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल्स, या इसी को बोलते हैं पैर का पंजा। तो पैर का पंजा में कितना होता है? 1 2 3 4 5। इसमें भी कितना हो गया? 5। तो एड़ी में 7 हड्डी, पैर के पंजे में एड़ी या उंगली के बीच नीचे तलवा, एड़ी और उंगली के बीच में जस्ट ऊपर की तरफ ये मेटाटार्सस। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, अगर यहां तक समझ में आ गया तो इसके बाद चर्चा करेंगे उंगली की। तो उंगली में एक ग्रीन कलर से दिखाया है, एक देखे होंगे ये आसमानी कलर से दिखाया है, एक नारंगी कलर से। तो बच्चा इसको ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा इसको जूम कर दे रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इधर देखिएगा, हम यहां पे आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 2, इसमें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इधर देखिएगा, तो कुल मिला के पूछेगा बताइए इधर भी कितना हो गया? अंगूठे में 2, बाकी सब में 3, सब दिख रहा है। तो पूछेगा बताइए उंगली में कितना हो गया? उंगली में कुल मिला के 14। देखिएगा ये इसमें भी हल्का सा ग्रीन टाइप का दिख रहा है, आसमानी कलर का। ये देखोगे धानी कलर का, ये रेड कलर का। इसमें 3 3 6 3 9 3 12 और 2 कितना? 14। तो उंगली में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 14। कुल मिला के कितना हो गया? 30। एक बार रिवीजन करा देते हैं, देखिएगा। हमने बताया फीमर में कितना? 1। घुटना या कटोरी में कितना? 1। टिबिया फिबुला कितना? 2। एड़ी में कितना हो गया भाई? 7। हाथ के पैर के पंजे में कितना? 5। उंगली में कितना हो गया? 14। तो ये बताइए टोटल हमारे 14 5 19, 19 1 20, 7 2 9 1 10, कुल मिलाकर कितना हो गया? 30। तो एक पैर में अगर 30 हड्डी तो दूसरे में भी कितना? 30। हमने शुरू किया खोपड़ी से। आज ही आपका चैप्टर समाप्त हो गया। कल इस पे हम टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे इसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस पे आज कल क्वेश्चन पे चर्चा होगी। आज हमने देखिए कहीं पे कोई भी चीज पढ़िए, गहराई पढ़िए, हमने कई बार बोला है।
बच्चा ऊपर ही ऊपर ही पढ़ लेता है और टीचर कुछ पढ़ाता नहीं है। अब बच्चा कार्टून की तरह सुनता रहता है। हमने देखिए पूरी हड्डी बताया, कौन सी हड्डी कहां होती है। खोपड़ी से शुरू किया था, पैर की उंगली तक खत्म किया। ऊपर से शुरू कीजिए, नीचे तक खत्म करिए। आधा ऊपर ही पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, गहराई में जाना पड़ेगा आपको। और जिस दिन गहराई में गए उस दिन सिलेक्शन आपका पक्का। लेकिन यहां दूसरे गहराई में जाते हैं आप, तो कहां से सिलेक्शन दे पाएंगे। आप गहराई में जाइए, इसको गहराई में पढ़िए। हमको पढ़ाने वाले भी बार बार कहते कोई गुरु थे, आपको पढ़ाने वाला कोई गुरु हो, वो चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। आया समझ में? बहुत लोगों के लिए हम अच्छे हैं, बहुत लोगों के लिए खराब हैं। तो जो हमारे ज्ञान को अर्जित कर लिया उसके लिए अच्छे हैं, और जो नहीं समझ पाए मुझे मेरे ज्ञान को, वो तो बताइए जिंदगी में किसी से नहीं समझ पाएगा। क्योंकि हम एक ही वर्ड को 4 बार बोलते हैं, अब बढ़िया से समझाते हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अभी हमने हड्डी के बारे में पूरा बताया। ये 30 एक पैर में, तो दूसरे पैर में भी कितना भाई? 30। लेकिन आजकल का बच्चा वही सिलेक्शन पाएगा जो मन से पढ़ेगा, ये जान लीजिए। हमने अभी ये हड्डी की अगली जो क्लास होगी वो पाचन तंत्र की होगी। उसको भी हम ऊपर से भोजन ठूसेंगे और निकालेंगे निचवा से। आया समझ में कि नहीं? तो ये हमने ऊपर शुरू किया, निकाला कहां खत्म किया? पैर की उंगली तक। तो पाचन तंत्र भी पूछेगा, बताइए कहां? मुख से आप भोजन लेंगे, कहां लेंगे? भोजन। और निकालेंगे कहां? पिछवा से। और जब तक निकालेंगे नहीं तब तक पूरा नहीं होगा, ये जान लीजिए। और किसी का भोजन अगर फंसा तो समझिए वो गया। तो भोजन फंसना नहीं चाहिए, भोजन निकल जाना चाहिए। अगली क्लास में चर्चा होगी उस पर। तो आज के लिए बस भाई इतना ही। टोटल ये हमने हड्डियां बता दिया। अगली क्लास में रिवीजन के साथ फिर से नए टॉपिक पे, नए चैप्टर पे चर्चा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हमारे रिलेटेड चैप्टर मिलते रहेंगे। तो जैसे ये चैप्टर खत्म होगा फिर से दूसरी चैप्टर पे चर्चा होगी। जल्दी फिजिक्स भी शुरू करेंगे आपके सामने, न्यूमेरिकल भी लाएंगे। तो आप बस कंटिन्यूअस इस YouTube को, जो भी आपके यहाँ पे जो ये क्यूबिक्स ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है, आप इस पे जुड़े रहिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए। जो नहीं पढ़ पाते पैसे की वजह, कम से कम वो ऑनलाइन की वजह से पढ़ पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।